पगारिया ने लॉन्च किया है अपना नया रेडियो PG181 और अब तक जितने भी पगारिया के रेडियोज़ मैंने देखे हैं मुझे उनमें ये सबसे कंप्लीट पैकेज लगा है। खासकर इसकी एक चीज़ ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और एक चीज़ से मुझे बहुत हैरानी हुई। आइए इन सभी बातों को जांचते हैं आज के इस रेडियो के समीक्षा वीडियो में। इसके बॉक्स में निकल के आई एक क्विक यूज़र गाइड जिसमें सभी फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ ही पगारिया का वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी है इस पर। टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल जो कि अच्छी क्वालिटी की है और साथ ही निकल कर आया है ये चार्जर। पगारिया की सबसे अच्छी बातों में से एक है कि इतने रेडियो आज तक मैंने रिव्यू किए हैं, इतने रेडियो मेरे पास हैं, लेकिन किसी में चार्जर नहीं आता। तो इसमें आपको ये चार्जर मिलता है जो इधर से टाइप A है और ये चार्जर है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। लगभग जितने भी रेडियो हम यूज़ करते हैं उन सभी को ऐसे किसी चार्जर से चार्ज किया जाना चाहिए, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। विड्थ में है ये कुछ 8.5 इंच, हाइट में है ये 4.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और डेप्थ में है ये 2.5 इंच। इसका वज़न है 610 ग्राम। साथ ही जो विप एंटेना इसमें दिया गया है 26 इंच का विप एंटेना है। ये क्वालिटी अच्छी है और 360 डिग्री रोटेटेबल है। बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, लुक्स में प्यारा है और सबसे बड़ी खासियत जो है वो इसकी डायल स्केल की है। ये जो डायल स्केल है इसकी जो ये ऑरेंज लाइट है इसको क्लासिक लुक और फील देती है। एक सरप्राइजिंग बात मैंने देखी, आप इसको चार्जिंग केबल का यूज़ करते हुए सीधा डायरेक्ट इसको पावर देकर भी चला सकते हैं, उस समय ये लाइट नहीं जलती। 3 बैंड का रेडियो है, FM, AM यानी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। साथ ही आपको ब्लूटूथ फंक्शन मिलता है, ब्लूटूथ 5.0। आप इसमें TF कार्ड और USB यूज़ कर सकते हैं 32 GB तक की। लेफ़्ट साइड में टॉर्च दी गई है जिसके लिए स्पेशल एक टॉर्च का बटन है। इसको लॉन्ग प्रेस कर देने से ये रेड कलर में ब्लिंक होती है और इसको नॉर्मल क्लिक करने से जो है हाई, लो और ऑफ। इसकी राइट साइड में इस छोटे से रबर कवर के नीचे जो है इसके पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट, TF कार्ड पोर्ट, C टाइप चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स इनपुट आप इसको दे सकते हैं और साथ ही हेडफोन 3.5 mm जैक। और यदि इसकी बैक साइड को देखें तो इसमें 2 रिचार्जेबल 18650 बैटरीज हैं। इनके अलावा आप इसको 3 AA सेल्स से भी चला सकते हैं। तो पावर ऑप्शंस 3 हो गए हमारे पास, एक सीधा पावर अडेप्टर से, एक 18650 रिचार्जेबल बैटरी से, वो भी 2 और या फिर आप 3 AA सेल से चला सकते हैं। और साथ ही ये एक डिफरेंट टाइप का जो कैरी स्ट्रैप है इसके अंदर। साथ ही इसमें कुछ दूसरे फंक्शंस दिए गए हैं जैसे कि ट्यूनिंग इंडिकेटर है और जब आप ब्लूटूथ मोड में ले जाते हैं तो यहाँ एक इंडिकेटर है और साथ ही बैटरी कितनी बची है इसके लिए 25, 50, 75 और 100% इसके LEDs हैं। प्ले पॉज का जो बटन है वो USB मोड में भी चलता है और रेडियो में भी चलता है, ये सबसे अच्छी बात है। यदि आप रेडियो को बीच में एक बार रोकना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं। साथ ही जो प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स दिए गए हैं ये TF कार्ड वगैरह यूज़ करते समय अगर आप इनको लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं तो 20 ट्रैक्स अहेड चले जाते हैं आप। जो मोड बटन है इसको प्रेस करने से अलग अलग मोड जैसे ब्लूटूथ या फिर USB इस प्रकार चेंज होता रहेगा। इसको लॉन्ग प्रेस करने से इक्वलाइजर दिया गया है। इक्वलाइजर जो प्रीसेट्स हैं इसमें वो है फ्लैट, रॉक, पॉप, जैज़, कंट्री और क्लासिक। और इससे पहले कि हम इसकी साउंड की डेमो देखें और फिर रिसेप्शन की बात करें, जो बैंड्स की रेंज दी गई है FM 87 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ कंप्लीट रेंज है। AM यानी मीडियम वेव 522 टू 1710 किलोहर्ट्ज़ कंप्लीट रेंज है। और शॉर्ट वेव जो है, शॉर्ट वेव में 5.85 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 18.10 मेगाहर्ट्ज़ तक, यानी कि 16, 19, बीच में 22 भी आ गया, 25, 31, 41 और 49 शॉर्ट वेव के सारे वर्किंग बैंड्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके साउंड की। तो 5 वॉट पावर का स्पीकर है, 4 ohms इम्पीडेंस का और साउंड ज़बरदस्त है। अभी हम रेडियो पर साउंड कैसा है उस पर आएंगे, उससे पहले हम इसमें ब्लूटूथ मोड से मैं ट्रैक प्ले के दे रहा हूँ। बेस काफ़ी अच्छी है और फुल वॉल्यूम में भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा।
बेस के मामले में दाद देनी पड़ेगी, ज़बरदस्त बेस ये निकाल के देता है। उसके अलावा भी जो साउंड है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। इसके अलावा एक ट्रैक और चेक करते हैं। और साउंड के बारे में एक खास बात और बता दूं मैं आपको, जो मुझे इस रेडियो का बिगेस्ट पॉजिटिव मिली, कि एफएम पर या ब्लूटूथ मोड में या फिर टीएफ कार्ड वगैरह पर तो साउंड ज़बरदस्त है ही, लेकिन इसका सही साउंड निकल कर आता है, इसकी बेस का बेस्ट पार्ट निकल कर आता है मीडियम और शॉर्ट वेव बैंड्स पर। अनेक रेडियोज़ जो हैं वो मीडियम और शॉर्ट वेव के साउंड पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इसने मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर जो ज़बरदस्त एक गदर बेस निकाल कर दी है वो काबिले तारीफ़ है। साथ ही बता दूं, हेडफोन्स पर भी साउंड अच्छा है, डिसेंट है। हेडफोन्स पर आपको ब्लूटूथ वगैरह दूसरे मोड्स में स्टीरियो साउंड मिलेगा, एफएम पर आपको मोनो साउंड मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं रिसेप्शन की। तो ये एक डीएसपी बेस्ड रेडियो है। कौन सी डीएसपी चिप है मैं नहीं जानता, किंतु जो भी है बहुत ही सेंसिटिव चिप है। चाहे एफएम हो, मीडियम वेव हो या शॉर्ट वेव हो, तीनों ही बैंड्स पर मुझे इसका रिसेप्शन ज़बरदस्त पसंद आया है। अभी हम इसको ट्यून करके देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, खासकर से एफएम का रिसेप्शन घर के अंदर भी ज़बरदस्त रहा। मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा इसका मीडियम वेव, जो घर के अंदर चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो तब भी मिनिमम नॉइस के साथ ये चलता है। तो सेंसिटिव भी है और नॉइस फ्री भी है। रिसेप्शन के मामले में मुझे ज़बरदस्त पसंद आया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये रेडियो, इसकी सभी चीज़ों को, चाहे वो साउंड हो, रिसेप्शन हो, हर चीज़ को देखते हुए मुझे पगारिया का कंप्लीट पैकेज लगा है, अब तक का उनका बेस्ट रेडियो लगा है। तो फटाफट से क्विकली तीनों बैंड्स को ट्यून करके देख लेते हैं। आज मौसम की परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं। यहाँ बादल छाए हुए हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं, सुबह के समय बूंदाबांदी हुई थी, किंतु फिर भी हम देखते हैं कैसा रिसेप्शन देता है। पहले एफएम बैंड, जो स्टेशन से इसके द्वारा पकड़े जाने हैं वो 90 से लेकर 180 किलोमीटर दूर हैं। डेकोरेटर के इंपोर्टेड एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर, कर्टन्स, मैट्रेस, वुडन फ्लोरिंग से इंटीरियर को मिले रॉयल टच। शक्ति इंटीरियर डेकोरेटर, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार। सुरक्षित भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। आरपीएस पब्लिक स्कूल हांसी पर भरोसा जताएं। आरपीएस पब्लिक पान दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर अलग पांडे सर के PW हिसार में नीट, जेई और फाउंडेशन 2026 के बैच। मौसम की ख़राब परिस्थितियों में भी इसने अच्छे खासे स्टेशंस पकड़ के दिखाए। साथ ही मैं बता दूं, एफएम के जो सबसे अच्छे रेडियोज़ रहे हैं उनमें से फिलिप्स चैम्पियन भी एक है, और इसका एफएम का रिसेप्शन जो है उसकी टक्कर का है। यदि वो 19 है तो ये 20 से हो सकता है। अब मैं इसे ट्यून किए देता हूँ एम बैंड पर। जो ये ट्यूनिंग स्विचेज़ हैं, ट्यूनर, बैंड चेंज का स्विच या वॉल्यूम का स्विच, जो इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये दिखने में मेटल के लगते हैं, शाइनी हैं, संभवतः हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन क्वालिटी अच्छी जान पड़ती है।
विज्ञान शौचालय हमारे महापुरुष स्कूलों में। अभी मौसम की ख़राब परिस्थितियों के कारण मीडियम वेव बैंड पर इसने उतना अच्छा नहीं करके दिखाया है जितना ये यूजुअली मैंने इसमें नोटिस किया। मीडियम वेव बैंड, और जैसा मैंने बताया घर के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छे रिसेप्शन को ये मीडियम वेव बैंड पर देता है। इससे पहले कि हम शॉर्ट वेव पर चलें, मैं इस रेडियो की एक कमी की बात कर लेता हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मुझे एक चीज़ ने हैरान किया, और वो है जो ये इसमें ये इंडिकेटर दिए गए हैं पावर को दिखाने के लिए, ये काफ़ी ब्राइट हैं। अंधेरे कमरे में जो है इनकी सामने दीवार पर अच्छी खासी लाइट हो सकती है, तो ऐसे में जब आप इसको ट्यून करते हैं तो रेडियो को थोड़ा सा झुका करके ट्यून करना रेकमेंडेड है। अब शॉर्ट वेव बैंड पर चलते हैं। अभी के लिए मैं शॉर्ट वेव का 31 मीटर बैंड ट्यून करके दिखाता हूँ। शॉर्ट वेव बैंड का रिसेप्शन भी मुझे इसका अच्छा लगा है शॉर्ट वेव बैंड पर, क्योंकि डीएसपी रेडियो है। एक बात का ध्यान रखना होगा, काफ़ी स्लो आपको ट्यून करना होगा। साथ ही कुछ और बातें बता दूं, जो यूजुअली ब्लूटूथ रेडियोज़ में हमें बहुत सारे वॉइस प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलते हैं, इसमें मिनिमम वॉइस प्रॉम्प्ट्स हैं। वो जो चीनी महिलाएं बार बार आकर बीच में बोला करती हैं, वो काम इसमें मिनिमम है। साथ ही इसको चार्जिंग के लिए 4 घंटे के आसपास का समय लग जाता है, और 2 बैटरीज होने के कारण अच्छा खासा बैकअप दे देता है। जब इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा उसमें हम बैकअप टाइम वगैरह की भी चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बात, यूजुअली डीएसपी रेडियोज़ में जो है काफ़ी सारे हिकअप्स भी हो जाते हैं, जैसे कि कहीं एक स्टेशन पर अटका कर रखना, वो इसमें मिनिमम है। बस शॉर्ट वेव बैंड पर आपको काफ़ी स्लोली ट्यून करना पड़ता है। बात रही यदि इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस रखा गया है 2899 रुपये, 2899 रुपीज़। शुरुआती जो इसके कुछ वर्जन्स हैं अमेज़ॉन वगैरह पर, उनके साथ एक कूपन आया था। मुझे एक कूपन के साथ 2610 रुपये का मिला था। वो कूपन से शुरुआती कुछ जो इसके यूनिट्स बिकेंगे उन पर ही होंगे। इसका प्राइस रहने वाला है 2899 रुपये। एंड में मेरा वर्डिक्ट। सो देखिए 2899 रुपये एक अच्छा खासा प्राइस होता है। ये रेडियो महंगा है, किंतु आपको पगारिया की वारंटी और सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा इसमें साउंड मिल जाता है। तीनों बैंड्स पर एक अच्छा रिसेप्शन निकाल के देता है। अनेक पावर ऑप्शंस, AA बैटरीज वगैरह, 2 रिचार्जेबल बैटरीज, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, और जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे ये एक कंप्लीट पैकेज मिला है। ये रेडियो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।